तो वो इंसान जिसने हमें ऐसी एंथम दी थी जिसे देखकर हमने बाइक खरीदनी शुरू कर दी थी, धूम मचाले, वो वाला प्रीतम हैज फाइनली अनाउंस्ड रिटायरमेंट। मतलब रिटायरमेंट एक बड़ी एनक्रिप्टेड सी पोस्ट थी जिसमें उन्होंने बताया कि मैं कुछ टाइम के लिए अपने वो चीजें जो नहीं कर पा रहा था वो अब करने के लिए म्यूजिक को वो कुछ टाइम के लिए छोड़ रहे हैं। वैसे धूम मचाले से मुझे याद आया, मैंने अपनी साइकिल में धूम मचाले का हॉर्न, और मैं अपने आप को बहुत कूल समझता था और लोग मजाक उड़ाते थे। आई डोंट केयर, धूम धूम, खैर वो तो नहीं था, बट धूम मचाले था। चलो मतलब कीपिंग ऑल द सीरियसनेस असाइड, आपको क्या लगता है कि प्रीतम ने अगर म्यूजिक छोड़ा है तो वो म्यूजिक छोड़ के गए कहाँ पे? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होगा बेरंग सी है बड़ी जिंदगी, कुछ रंग तो भरूं, रंग भरने गए, तो रंग भरने गए हैं वो। कहाँ से रंग भरेगा ये नहीं समझ रहा। अब देखो, आप ये देख रहे हो, स्विच देख रहे हो, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के अब मैं अपने पैशन को फॉलो करूंगा। जैसे मैंने कहा मैं आरजेइंग को फॉलो करूंगा, और अगर मैं बोलूं कि अब मैं आरजेइंग को छोड़ के जिंदगी में वो करना चाहता हूं जो मैंने नहीं करा, ये उनका स्टेज है। क्या हो सकता है? मेरे को पता क्या लग रहा है, क्योंकि ही इज वेरी इनफेमस फॉर कॉपिंग म्यूजिक। मैं नहीं कहता, ही इज लाइक, लोग कहते हैं तो हो सकता है कि वो जो इंस्पिरेशन है वो आनी बंद होगी, तो वो वर्ल्ड ट्रेवल करेंगे, वहां से अलग अलग म्यूजिक चोरी करेंगे या उठाएंगे और फिर वापस आएंगे और फिर से काम शुरू करेंगे, दुकान खोलेंगे फिर से। बट भैया वर्ल्ड ट्रैवल तो वैसे भी कर सकते थे, उसमें रिटायरमेंट, उनका कौन सा अटेंडेंस लग रही है डार्विन पे या उनकी कौन से पैसे कट रहे हैं यार? मतलब मेरे को ये समझना है कि जैसे मान लो उन्होंने अभी खुद सोच लिया उन्होंने कि अब मैं कुछ करूंगा, अपना कुछ और सोचूंगा, और उनके गाने कौन सा हर दूसरे दिन आते हैं, टाइम लगता है ना, तो वो अपना एक्चुअली में खुद कुछ कर लेते, अपना बाद में गाना निकाल देते, किसी को पता नहीं चलेगा। या ये भी हो सकता है कि दोनों ने, जैसे आपको पता ही है कि अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं कि अरिजीत सिंह को लाने का सबसे बड़ा हाथ जो था म्यूजिक इंडस्ट्री में, दैट वाज प्रीतम। तो वो उन्होंने उनको बड़े सारे चांसेस दिए थे शुरू में, ये जवानी है दीवानी से। जिंदगी में कुछ तो छूटेगा बन्नी, तो कुछ छूट गया लगता है। तो फिर उन्होंने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया होगा कि भाई एक काम करते हैं, तू भी म्यूजिक छोड़ दे, मैं भी छोड़ दूंगा। अरिजीत सिंह ने फैसला ले लिया, इसने टाइम लगा दिया, इसने अभी तक फैसला। फिर अरिजीत सिंह का फोन आया होगा, क्यों भाई मैंने तो रिटायर अनाउंस कर दिया, तूने क्यों नहीं किया? होगी पैंट गिली। या ये भी हो सकता है, कि मैंने जिसको सब कुछ सिखाया वो सब कर कुरा के अपना निकल गया, मेरे को छोड़ गया, मैं भी जा रहा हूँ। कुछ भी हम अपने स्पेकुलेशन लगाई जा रहे हैं, हमें पता नहीं है। यार एक बात बताओ, अगर ये सेम बातें ना हम पोस्ट बनाए इसका और 10 मीम पेजेस पे डलवा दे, लोग सच मानने लग जाएंगे इस बात को। आप बताओ, आपको क्या लगता है कि असली वजह क्या होगी प्रीतम दा के म्यूजिक को छोड़ने की? बट एक चीज जो कभी भी कंट्रोवर्सी का साथ नहीं छोड़ती है, दैट इज रेबेल किड। मैं 2 रुपए के रोल के लिए किसी के साथ नहीं, सॉरी सर, एक्सक्यूज मी, अगर दुबई का शेख मेरे ऊपर 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मार दे मेरे मुंह पे, देन मे बी आई कैन कंसीडर, बट एक रोल के लिए फिर से शी इज इनटू कंट्रोवर्सीज नाउ। तो बच्चा है जी, तो थोड़ा कच्चा है जी। Did you see that post? अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तो मैं एक काम करूंगा, हम उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि डर लगता है मुझे और दिल से आपका दिल क्या कह रहा है? मैं बता ही नहीं रहा, मेरा दिल कुछ कहता ही नहीं मेरा दिल सिर्फ धक धक करता है। चलिए हम लोगों से पूछ लेते हैं। मेरा तो अभी दुबई जाने का मन करे घूमने के लिए। अच्छा, मेरा शेखों के पास जाके घूम फिर के हाथ में ला के वापस आ। मेरा ये कर रहा है कि अब मैंने जैसे वीडियो अभी हमने देखी, तो इसमें से एक पॉइंट उठाया मैंने 2 रुपए, तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगा, 2 रुपए की पेप्सी आरजे राहुल मांगी से इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं, क्योंकि मुझे जिंदगी में चाहिए गम नहीं। तो इसका भी मेरा कमबैक हो रहा है। इसका भी आप भी कमेंट में बता दो कि आपको क्या लगता है अबाउट दिस कंट्रोवर्सी। इसमें हम ज्यादा बोलेंगे नहीं तो एक चलो बोल ही सकते हैं ना। मतलब मैं वैसे ये वीडियो दिखाने से पहले बोलनी थी, बट क्या फर्क पड़ता है, एडिटर आगे देख लेना, करना हो तो मत करना। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर लड़का कुछ भी ऐसा कुछ बोल दे, तो भाई साहब FIR, बैन, जॉब से निकाल देना, उसको वो कर देना, ब्लैक लिस्ट कर देना, कैंसिल कर देना। अब क्या, कहां गए तुम? कहां गए तुम्हारे संस्कार? कहां गए तुम्हारे विचार? ओह माय गॉड, ओह माय, एक संस्कारी लड़का बड़ा अच्छा इंडियन टीम में है, उसका नाम वैभव सूर्यवंशी। उसके भी चले गए। वो जब भी किसी सीनियर प्लेयर से मिलता है तो फर्स्ट थिंग ही डज इज उसको ऐसे पैर छूता है। इनफैक्ट कल वाले मैच में उसने ऐसे ही किया। आपको पता है मैच के बाद आई थिंक श्रीलंका का जो सबसे पहला कैप्टन था, नाउ ही इज वेरी ओल्ड, तो वो उनसे मिलने आया वैभव से, एंड वैभव ने उसके पांव भी छुए
जय सूर्या नहीं द अच्छा, फर्स्ट जय, कैप्टन। अच्छा। तो उससे पहले पर थोड़ा सा ट्रबलसम चीज हुई, वो ये हुई कि सुपर ओवर हो गया था इंडिया वर्सेस श्रीलंका। सो लास्ट ओवर में इंडिया अनफॉर्चुनेटली हार गया, बट उसके बाद एक श्रीलंकाई खिलाड़ी से उनकी थोड़ी सी ऐसे वर्बल वैसे वर्बल हुआ, किसी और के साथ चल रही हाँ, थी वो बट बीच- वैभव बीच में आ गया और उसने ऐसे कर दिया उसे। भाई, और मैं देख रहा हूँ वैभव की हाइट अचानक से बढ़ गई यार, ये T20 के बाद। मतलब उसमें संस्कार वो माता पिता वाले भी हैं और विराट कोहली वाले भी हाँ, हैं, तो लोग वो जो है मतलब वो एग्रेशन 15 साल के बच्चे में है, तो भैया होगा ही। और ऊपर से लोग रिलेट वही विराट कोहली वाली बात हाँ से यार, रिलेट वो कर रहे हैं तो सब लोग कि विराट कोहली से मिलने के साइड इफेक्ट्स। बट वही है ना, कुछ टाइम अभी तो खैर लोग वैसे ट्रोल भी कोई नहीं कर रहा, सब एवरीबॉडी हाँ यार, विद हिम कि भाई ये है कि पर हाँ जब भी किसी मैच में आप किसी प्लेयर या अंपायर को हाथ लगाते हैं, मैच फीस कट जाती है कुछ तो आपकी 20% मैच फीस कटती है और 1 डीमेरिट पॉइंट कटता है। अब सीन ऐसा कि इतने पैसे कमा लिए हैं कि एक दो को जड़ दिया तो थोड़ा पैसा खर्च दिया, हाँ, पर पॉइंट कम हो जाएंगे, उसमें रैंकिंग कम हो जाती रैंकिंग है। कम। भैया सुनो, अब इसमें भी दो पहलू है वैसे। इसमें एक पहलू है कि बच्चे से पड़ गया, दूसरा है कि बच्चा है कोई नहीं। हाँ, अब देखते कोई हैं है। क्या बचता है इनमें से। चलो बचा जी, है वैसे, बचा कुछ नहीं है, हम चलो जी, चलते हैं जी। वाह